एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स। चैप्टर है 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है। बुक जो आई है वो न्यू एनसीईआरटी है, उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस बना रही हूँ। इसके पहले की जो एक्सरसाइज है 2.1 वो मैंने अपनी चैनल पे अपलोड कर दी है, प्लीज आप उसे भी देखिएगा। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। बुक है गणित मंजरी। हम रीड कर लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है 2.2 का फर्स्ट। लेकिन पहले समझ लेते हैं एक बात कि ये चैप्टर्स जो हैं ये हमें क्या समझाना चाहते हैं। ये जो चैप्टर है इस बुक के अंदर, इनमें आपको कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए, क्योंकि सीनियर क्लासेस में आपको इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें रूट्स निकालने में रहेंगे। तो इसीलिए इन चैप्टर के बेसिक्स आपको इस क्लास में क्लियर कर दिए जाएंगे। हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो है 5x - 3। इसमें हमें x की जो वैल्यू है 3 बार चेंज करके पुटअप करना है। फर्स्ट टाइम हमें 0 पुटअप करना है, सेकंड टाइम हमें -1 पुटअप करना है, और थर्ड टाइम हमें x की वैल्यू जो है वो 2 पुटअप करना है। अब जो ये यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होता है, उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल की बात की गई है, मतलब जो हमारा x है, जो वेरिएबल है, उसकी बात की गई है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर देखिए 3 के पास तो वेरिएबल नहीं है, 5 के पास एक वेरिएबल है जो कि x है, इसका पावर यहाँ पर 1 है, उसे ही हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें जो सॉल्व करना है, इस पॉलिनोमियल से रिलेटेड सॉल्व करना है, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसे अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे कि जैसे हम इसको करेंगे px = 5x - 3। ओके, क्योंकि हम जो है यहाँ पर x पे वर्क करेंगे, x की वैल्यू पहले हम 0 पुटअप करेंगे, देन -1 पुटअप करेंगे, देन 2 पुटअप करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है px की वैल्यू जब भी हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर x के टर्म्स में भी हम उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले x = 0 जो कि क्वेश्चन की डिमांड है, हम उसे करते हैं सॉल्व। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में px = हर बार ये लिखना पड़ेगा, लीनियर पॉलिनोमियल जो दिया है ना ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा हम किस में वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, वो हमने लिख लिया। नाउ px, x की वैल्यू अब हमें क्या लिखना है, 0। जहां पर भी x आएगा वहां हमें 0 लिखना रहेगा। अब हम लिखेंगे p0 के लिए वर्क कर रहे हैं, 5 एज इट इज आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। वैल्यू किसकी चेंज होगी, बार बार वेरिएबल की, तभी तो इसका नाम रखा है वेरिएबल। बार बार इसकी वैल्यू चेंज करके हर बार अलग अलग आंसर आएगा। तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, नहीं दिख रहा है, मतलब वहां मल्टीप्लीकेशन है। हम लिखेंगे 0, x की प्लेस पे आएगा 0, -3 एज इट इज आएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड विद 0 विल बी 0। रिमेनिंग पार्ट जो है -3 एज इट इज आ जाएगा। जब हम p0 के लिए वर्क कर रहे थे तो हमें आंसर मिलता है, जब ये सॉल्व होगा तो -3, जो कि इसका आंसर होगा। ओके, जब हमने 0 वैल्यू पुटअप करी तो आंसर आया है p0 के लिए -3। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमें x की जगह अब लिखना है -1। सेम ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पर px = लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे 5x - 3। px x अब क्या आएगा हमारा -1, वो हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे -1 = 5 मल्टीप्लाइड विद। अब देखिए x की जगह हमें -1 पुटअप करना है, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि एक साथ दो साइन नहीं लिखते। यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है। रिमेनिंग पार्ट जो है -3 यहाँ पर लिखते हैं। नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 5, 5 1 जा 5, लेकिन एक बार माइनस का साइन है तो हमें यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। देन -3 एज इट इज आ जाएगा। जब हम सॉल्व जो -1 पुटअप करी है, 5 भी माइनस में, 3 भी माइनस में, तो माइनस 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 की ही वैल्यूज में इंक्रीज होगा, तो माइनस माइनस वैल्यू प्लस होगी, लेकिन आंसर ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि 5 है, -8 इसका आंसर हो जाएगा। जब हमने वैल्यू यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल -1 यहाँ पर वेरिएबल के लिए -1 पुटअप करी है तो आंसर -8 आए। आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पर भी सेम इज इट लिखना है, px = 5x - 3। अगेन p के साथ यहाँ पर हम x की वैल्यू जो लिख रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, दैट इज = 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3। 5 2 जा 10 लिखेंगे, -3 एज इट इज चल रहा है क्योंकि हर बार चेंज कहाँ कर रहे हैं, वेरिएबल के साथ चेंज कर रहे हैं, तो -3 फाइनल में स्टेप में सॉल्व होता है। देन लिखेंगे p जो हम सॉल्व कर रहे थे, 10 - 3 इज 7। जो हमने x की वैल्यू रखी थी 2, उसका आंसर हमारा 7 आया। फर्स्ट में पुटअप करने पर -3 आया है, -1 पुटअप करने पे -8 आया है,
2 पुटअप करने पर 7 आए। अब देखिए क्या हुआ है, वेरिएबल इसीलिए बताते हैं, वेरिएबल मतलब वेरी करेगा, चेंज करेगा। देखिए वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते गए, नंबर जैसे जैसे चेंज करते गए, तो आंसर में डिफरेंस आता रहा। कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज चली, 5 एज इट इज चला, 3 भी एज इट इज चला, बट जो चेंज लेके आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, वेरिएबल। तो यही आपको समझना है कि जब भी वेरिएबल में हम वैल्यू चेंज कर करके पुटअप करते हैं तो आंसर भी डिफरेंट आते हैं। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पर। अब सेकंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s square minus 4s plus 6 if s is equal to 0, s is equal to -3 and s is equal to 4। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड था। लीनियर मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो आएगा 1 आएगा। एज वेल एज क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 आएगी। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखते हैं, लास्ट वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है। देन आ जाते हैं सेकंड टर्म, ये वाला जो टर्म हमारे पास -4 इसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है वेरिएबल की, मतलब एस की 1 है यहाँ पर। देन आ जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म पे, तो यहाँ पर वेरिएबल तो s है, यहाँ पर भी s है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो इसकी आ रही है वो 2 है। तो बेसिकली क्वेश्चन यही बोलना चाहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें आपको वैल्यू पुटअप करना है वेरिएबल की। हर बार वैल्यू चेंज होगी तो आंसर भी चेंज आता जाएगा, हमें हर बार वैल्यू डिफर करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम फिर से लिख लेते हैं कि लेट, हम लिख लेते हैं px, क्योंकि ps लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे क्योंकि देखिए पिछली बार हमने यहाँ पर पूरे पॉलिनोमियल में क्या था, x वेरिएबल था, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, s, तो हम s के टर्म्स में इसमें बात करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 7s स्क्वायर, इस पे हम काम करेंगे 4s plus 6। every time we have to solve this one, okay, and we will be putting the value in the variable that is s। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले ps पे हम काम कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे वो अब हम लिखेंगे 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब हम यहाँ पर s की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, यहाँ पर 0 पुटअप करेंगे। तो हम लिख लेते हैं P0 के लिए जब हम काम करेंगे तो नंबर्स जो हैं वो एज इट इज रहेंगे, वैल्यू जहां पर भी एस की आएगी वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर s है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी s है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो वी विल बी पुटिंग 7 मल्टीप्लाइड बाय s स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर। s नहीं लिखेंगे आप, 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी s आ रहा है तो यहाँ पर हम 0 पुटअप करेंगे प्लस 6। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 को 0 स्क्वायर मतलब 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। 0 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, अपना ताकत दिखाएगा और 0 में आंसर लेके आएगा। देन 4 ऑल्सो विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0, 4 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा और फिर से आंसर को यहाँ पर रिजल्ट करेगा 0। देन फाइनली 6 रह जाता है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं था तो ये रहेगा लास्ट में। तो जब हम इनमें काम हमने 0 पुटअप करी तो फाइनली ये और ये तो हट जाएंगे और जब 6 के साथ सॉल्व होंगे तो आंसर प्लस 6 आएगा, जो कि P की जगह PS जब हमने रखा था 0 वैल्यू तो हमारा आंसर आया था 6। सेम एज इट इज हम यहाँ पर भी करेंगे, तो हम लिख लेते हैं PS पे वर्क करते हैं, दैट इज इक्वल टू बार बार ये लिखना है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। नाउ PS हम क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, -3, हर बार यहीं पर ही चेंज होगा। दैट इज इक्वल टू 7s की जगह अब आ जाएगा मल्टीप्लाइड -3 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 6। ओके, हमने क्या करा है, जहां पे भी s था वहां पर -3 पुटअप कर दिया है। देन सॉल्व करेंगे, अब हम ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो 7 में अभी एज इट इज रहने दे रही हूँ क्योंकि पहले आपको ये सॉल्व करना बताते हैं। तो -3 इंटू -3 है तो नंबर तो क्या होंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। और जो 9 के पास देखिए -3 मल्टीप्लाइड विथ -3 तो 3 3 ये 9 हो गया और माइनस और माइनस 2 बार आ रहे हैं ना तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर +9 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9, 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 12। सेम यहाँ पर हो रहा है, देखिए नंबर टू नंबर मल्टीप्लीकेशन 12 आ रहा है और सेम देखिए यहाँ पर भी माइनस का साइन है और यहाँ पर भी माइनस का साइन, क्योंकि दोनों ने मल्टीप्लीकेशन किया है तो साइन भी मल्टीप्लाई होके यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ रिमेनिंग पार्ट 6 है। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं क्योंकि हम P-3 के लिए वर्क कर रहे थे। 7 9 हमारा क्या आया 63 प्लस 12 और 6 हम जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 18। नाउ जोड़ने पर हमें आंसर मिलेगा 81। ओके, नाउ थर्ड पार्ट जो है हमें फिर से ऐसे ही लिखना है, हम PS जो वैल्यू वेरिएबल की चेंज करेंगे। क्वेश्चन फिर से लिखना है, पॉलिनोमियल जो है हमारा -4s प्लस 6। ओके, नाउ क्या वैल्यू पुटअप करना है, अब 4 पुटअप करना है 7
मल्टीप्लाइड बाय 4 द होल स्क्वायर, एस की जगह आ जाएगा 4 माइनस 4। ये क्वेश्चन का है, हाँ आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि आंसर का आ रहा है, ये क्वेश्चन का ही है। एंड अब वैल्यू पुटअप करेंगे 4 प्लस 6। ओके, नाउ 7 इंटू 4 4 जा हमें मिलेगा 16, वो हम लिखेंगे 16 माइनस 4 4 जा 16, क्योंकि यहाँ पर अभी माइनस का साइन नहीं है, एक ही बार है तो माइनस का साइन इसमें आएगा। प्लस 6 करेंगे, यहाँ पर करा है 7 6 जा 42, 4 कैरीज ओवर, देन 112 माइनस होगा 16 प्लस 6। अब देखिए इधर वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 112, तो एज इट इज है माइनस 10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो P4 के लिए वर्क कर रहे थे, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 0 102 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हमने सॉल्व करा तो फर्स्ट वैल्यू 0 पुटअप करा, -3 पुटअप करा और 4 पुटअप करा। आंसर जो वेरिएबल में रखने पर, इनकी वैल्यूज रखने पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पे 81 आया और यहाँ पे 102 आया है। तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करा दिए हैं। रिमेनिंग पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है और यूजफुल रहा है तो जरूर से लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।